In this illustration, it is given a point object O is kept in front of a plane mirror mm dash. This is the plane mirror mm dash, and this is the point object O in front of this mirror. The line MOP makes an angle 60 degree with the mirror. ये जो लाइन है MOP मिरर से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रही है. An observer is walking along line APB. कोई ऑब्जर्वर इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है. इस लाइन की डिस्टेंस मिरर के इस पॉइंट M से 2D है. Find the length of his path along APB in which he can see the image of the object. हमें यहाँ पे AB लाइन में उस लेंथ को मालूम करना है जिस लेंथ में ऑब्जर्वर O के इमेज को ऑब्जर्व कर पाए. जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड फील्ड ऑफ व्यू. और अगर फील्ड ऑफ व्यू अगर मालूम करना है तो वी नीड टू रे डायग्राम एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्सट्रीम रेज. तो यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज द प्लेन मिरर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम M इज स्मॉल d. ये डिस्टेंस है स्मॉल d. और ऑब्जर्वर जिस लाइन में मूव कर रहा है वो लाइन M से है 2D डिस्टेंस पे. दिस इज एट डिस्टेंस 2D. इसी लाइन पे हम लोगों को उस लेंथ को मालूम करना है जहां पे वो ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा. फील्ड ऑफ व्यू मालूम करना है तो एक्सट्रीम रेज हम लोगों को कंसीडर करनी होगी. एक्सट्रीम रेज O से M और O से M डैश होगी. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को मैं वर्टिकल कह रहा हूं. तो ये मैंने एक्सट्रीम रेज बना दी. अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को वैलिड करने होंगे. उसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे. तो मैं यहाँ पे मिरर के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ. ये मेरे पास नॉर्मल्स आ गए. अब यहाँ पे लाइट की रे जितने एंगल पे आई हैं, इंसिडेंट हुई हैं, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होंगी कुछ इस तरह से. आप देख सकते हो कि लाइट की रेज यहाँ से डाइवर्ज हो गई और इस डाइवर्जिंग रे को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आई पॉइंट पे मीट करेंगे एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. आप यहाँ पे देख सकते हो फील्ड ऑफ व्यू हम लोगों को मिल गया. अब यहाँ पे जो लाइट की रे इंसिडेंट होगी, सपोज दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश, और अब हमें A डैश B डैश की लेंथ कितनी होगी ये मालूम करना है. इसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी होगी. सपोज हम लोग जो एंगल गिवन है यहाँ पे, ये एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड वी नो दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल टू द मिरर. और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री एंड दिस शुड आल्सो बी 30 डिग्री. एंड वी नो O पे ये जो दोनों रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. और ये जो ट्रायंगल M डैश और O, आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये अगर 90 है 60 है, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री. और ये जो डॉटेड लाइन है अगेन नॉर्मल एट M डैश परपेंडिकुलर टू द मिरर है. इफ दिस एंगल इज 30, दिस शुड बी 60 और एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे एंगल हम लोगों ने मार्क कर लिया. अब M डैश से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. ये मैंने ड्रॉ कर दी, C पे मीट कर रही है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो M डैश C लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस M डैश O इज अ वर्टिकल लाइन. और वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस नॉर्मल से अगर 60 डिग्री एंगल बना रही है तो यहाँ पे नॉर्मल से ये 30 डिग्री एंगल बनेगा एंड टोटल एंगल इज 60. दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री होगा. एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ, ये P पे मीट कर रही है. तो यहाँ पे मैं एंगल 30 डिग्री मार्क कर देता हूँ. अब यहाँ पे ये लेंथ अगर हम लोगों को मालूम करनी है A डैश से B डैश, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, इसकी लेंथ अगर मुझे मिल जाए M डैश O डैश तो वो CP के बराबर होगी. एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, इसमें A डैश C डैश मिल जाए. और यहाँ पे जो ये बड़ा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अगर मुझे PB डैश की लेंथ मिल जाए तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा. ओके, अब रे डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए.
अब रे डायग्राम के बाद हम लोग ट्रायंगल्स जो अभी हम लोगों ने मार्क किए हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल, ग्रीन कलर का ट्रायंगल एम पी बी डैश, एम पी बी डैश। दिस एंगल इज 30 and 30 60 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इज 2d। हम लोगों को मालूम करना है पी बी डैश, और इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं पी बी डैश इक्वल टू एम पी 1060। एम पी इज इक्वल टू, दिस इज 2d, यहाँ पे रख देंगे तो 2d मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये वैल्यू आ गई 2√3 मल्टीप्लाइड बाई d। ये हमारे पास इतनी लेंथ आ गई। अब इस ट्रायंगल को देख लें। इस ट्रायंगल में दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, दैट मीन्स वी कैन फाइंड m डैश o, और m डैश o की लेंथ होगी CP के बराबर। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा O m डैश इक्वल टू MO 1060, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब MO इज इक्वल टू D, यहां पे भी वैल्यू रख देते हैं, d मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई d आ गई ये लेंथ। ओके, फाइनली अब हम लोग ये ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 2d, दिस इज d, दैट मीन्स m डैश c इज इक्वल टू d। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a डैश c इक्वल टू m डैश c मल्टीप्लाइड बाई 1030। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, m डैश c इज इक्वल टू d 1031 बाई √3, यहाँ पे d डिवाइडेड बाई √3। नाउ वी कैन फाइंड टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज द समेशन ऑफ दिस a डैश c, cp एंड pb डैश, तो तीनों का ये समेशन हो जाएगा। a डैश c की वैल्यू हम लोग को मालूम है d डिवाइडेड बाई √3। इसके बाद फिर हम लोगों को मालूम है cp इज इक्वल टू, ये cp की लेंथ m डैश o के बराबर है, दिस इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई d, एंड फाइनली दिस इज द a डैश c। फाइनली वी हैव pb डैश की वैल्यू हमारे पास है 2√3d। ये तीनों का समेशन कर देंगे, सम हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √3d। दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन इन विच ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ O। इतनी लेंथ में ऑब्जर्वर इमेज को ऑब्जर्व कर पाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.